Hello बच्चों, let's read the question. The dimension of 1 upon root over mu naught epsilon naught is equal to the dimension of which of the following quantities. So हम लोगों को जो इस क्वांटिटी का डायमेंशन है उसको मैच करवाना है कि इनमें से कौन सी क्वांटिटी होगी जिसका सेम डायमेंशन होगा. So let us see the key concept. Key concept. So first of all, we have two methods to solve this question. अब पहला मेथड में we will write the dimensions of each quantity. जैसे म्यू नॉट का डायमेंशन क्या होता है? म्यू नॉट इज परमेबिलिटी. इसका डायमेंशन होता है यहाँ पे m पावर माइनस m पावर 1 होएगा, m पावर 1, l पावर 1, t पावर -2 एंड a पावर -2. a इज एम्पियर बेसिकली. ठीक है, ये है म्यू नॉट का डायमेंशन एंड एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन क्या हो जाएगा? Dimension of epsilon naught, this is m power -1, l power -3, t power 4 and a square. ओके, सो हम लोग डायरेक्टली क्या कर लेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लेंगे, फिर इस फॉर्मूले की तरह लिख लेंगे एंड फिर डायमेंशन निकालेंगे इस क्वांटिटी का. सो फ्रॉम हियर वी कैन राइट 1 अपॉन म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट का रूट का डायमेंशन क्या होगा? दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन, पहले तो m पावर 1, l पावर 1, t पावर -2, a पावर -2. इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं विथ m पावर -1, l पावर -3, t पावर 4, a स्क्वायर. ऑल राइट, एंड इसका पूरा रूट है ये अंडर रूट के अंदर है. सो देख सकते हैं हम लोग यहाँ पे m पावर 1 है, m पावर -1 है, तो ये दोनों कैंसिल कर देंगे. फिर यहाँ पे a पावर -2 है, a पावर 2 है, अगेन कैंसिल हो जाएगा. ओवर हियर वी हैव l पावर 1 एंड l पावर -3. सो यहाँ पे क्या बचता है? वी विल हैव 1 अपॉन रूट ओवर l पावर, यहाँ पे 1 एंड -3, तो क्या हो जाएगा? -2 हो जाएगा अल्टीमेटली, -2. एंड सेम यहाँ पे t पावर -2 एंड यहाँ पे t पावर 4 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 4 -2 दैट इज 2, इसका रूट. सो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ से? इसको हम लोग न्यूमरेटर में ले आते हैं, ये हो जाएगा l पावर -2, ये l पावर +2 हो जाएगा, न्यूमरेटर में आ गया, रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो एक्सपोनेंट्स में तो माइनस से प्लस हो जाता है, एंड t पावर -2 हो जाएगा उसका रूट. सो दिस इज बेसिकली इक्वल टू l पावर 1 t पावर -1. सो हम लोग देख सकते हैं कि जो ये क्वांटिटी है इसका डायमेंशन होता है l पावर 1 t पावर 1. एंड हम लोग को पता है ये किस चीज़ का डायमेंशन है, ये डायमेंशन है वेलोसिटी का. व्हाट इज वेलोसिटी? वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है? ऐसा यूनिट इज मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड. एंड इसका डायमेंशन क्या होता है? इसका डायमेंशन होता है l पावर 1 t पावर -1. सो एनालिसिस से देख सकते हैं कि जो ये क्वांटिटी है इसका डायमेंशन है सेम एज द डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी. ठीक है, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर. अब हम लोग इसी क्वेश्चन को एक और मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल मेथड है. एक फॉर्मूला होता है, द फॉर्मूला इज सी, यहाँ पे मेथड 2 लिख देता हूँ मैं, मेथड 2 जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन ये लिख लेते हैं. यहाँ पे जो c होता है, c इज द स्पीड ऑफ लाइट, दिस इज बेसिकली इक्वल टू 1 अपॉन रूट ओवर म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट. ओके, where c is speed of light, c is speed of light. ओके, तो हम लोग देख सकते हैं कि स्पीड ऑफ लाइट इसके बराबर है. तो स्पीड ऑफ लाइट तो स्पीड ही है, बेसिकली वेलोसिटी है. अब स्पीड ऑफ लाइट हो या स्पीड ऑफ एनीथिंग हो, स्पीड का डायमेंशन तो हमेशा l पावर 1 t पावर -1 ही आएगा, या वेलोसिटी का डायमेंशन तो हमेशा यही आएगा. तो ये जो क्वांटिटी है ये इसके बराबर है. एंड इसका डायमेंशन क्या होता है? c का डायमेंशन क्या होता है? c का डायमेंशन होता है l पावर 1 t पावर -1. तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं ऑप्शन ए ही आ रहा है करेक्ट आंसर. सेकंड मेथड से भी ये आ रहा है, फर्स्ट मेथड से भी ये आ रहा है, पूरा सॉल्व करने के बाद भी, एंड इस छोटे मेथड से भी आ रहा है. सो ए इज द करेक्ट आंसर over here. The velocity, dimension of velocity is same as the dimension of this quantity. Okay, I hope आप लोगों को solution समझ आया होगा. Thank you.